आप सोचिए कि यदि एक ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड ही ना हो तो क्या होगा, या एक ऐसी परिस्थिति आ जाए कि पूरे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 1% से ज़्यादा हो जाए, तब क्या होगा। ये बड़ा ही सोचनीय और विचारणीय प्रश्न है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड हो ही ना हो तो हम एक बर्फ़ के टीले के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 1% हो जाए तो यहाँ हम उबलने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और उस 1% में आर्गन है, और उसके बाद अभी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04% है, और इतने पर भी हमें इतने अधिक गर्मी का एहसास होता है। तो ज़रा सोचिए कि यदि 1% की यदि कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या होगा। और आप जानते हैं कि प्री इंडस्ट्रियल पोस्ट इंडस्ट्रियल के बाद 50% इंक्रीमेंट हुआ है हमारे कार्बन, जिसके लिए पेरिस क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड भी हुआ, जिसमें हमें पता है कि हमें जो भी पोस्ट उसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम जितनी भी बढ़ोतरी हुई है टेम्परेचर की, उसके विद इन दैट लिमिट रहना है। लेकिन अब हमारे वातावरण में ग्रीन हाउस गैस से प्रोमिनेंट कौन कौन सी हैं, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, ये सारी मिलकर जो रिफ्लेक्टेड लॉन्ग वेव रेडिएशन उसको ट्रैप कर लेती हैं, जो वातावरण का तापमान बढ़ा देते हैं। इसीलिए अत्यधिक चीज़ों का होना बहुत ही, यदि CO2 यदि लिमिट में रहे तो हमारे लिए वो एक वरदान साबित होगी, यदि वही CO2 अत्यधिक हो जाए तो हमारे लिए अभिशाप होगी। इसमें कबीर जी का दोहा भी याद आता है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। यानी कोई भी चीज़ यदि आवश्यकता से अधिक हो जाए, यानी आप आवश्यकता से अधिक यदि शांत रहे तब भी गलत है, यदि आवश्यकता से अधिक आप बोल रहे हैं वो भी गलत है, और यदि आवश्यकता से अधिक बारिश हो तो बाढ़ और फ्लड का कारण बन सकते हैं, और आवश्यकता से अधिक यदि धूप तो ड्रॉट और ये सब चीज़ें, और ऐसी ग्लोबल वार्मिंग हुई कि मानव जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए CO2 यदि संतुलित रहे तो हमारे लिए वो हीरो का काम कर सकती है, यानी वरदान साबित हो सकती है, और यदि वो अपने लिमिट से यदि ऊपर चली जाए तो एक डेविल या अभिशाप भी बन सकती है।